और ये सवाल है हमारे पास अनुराग जी का। संदेश के बारे में ये जानना चाहते हैं। संदेश लिमिटेड पर ये आपका नज़रिया चाहते हैं। इसका पी 6 के नीचे है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, बुक वैल्यू से नीचे है। क्या इसका पी एक्सपेंशन हो सकता है, और अगर लेना हो तो किन स्तरों पर लेना ठीक रहेगा? देखिए अनुराग जी, पहले तो आपको मतलब शुभेच्छाएं, और आपके लिए मतलब एक ताली इस बात पे कि आपने अच्छे से एक कम से कम प्राइमरी लेवल पे रिसर्च अपने स्तर पे किया है, और उसके बाद आप चीज़ों को और आगे समझना चाहते हैं। तो ये एक सही तरीका है कि आप चीज़ों को देखें, समझें, खुद अपनी तरफ से समझें। उसके बाद जहाँ पे आगे कोई कन्फ्यूजन हो उस चीज़ को और समझने के लिए आप ज़रूर इस मंच पे आएँ। बहुत स्वागत है आपका। जो लोग इतना रिसर्च नहीं कर सकते उनका भी स्वागत है, मतलब ये नहीं है कि उनका स्वागत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। इसी तरह से आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने की तरफ बढ़ते हैं। तो शुमेश, संदेश लिमिटेड, संदेश तो मेरा ख्याल है मिठाई का नाम है। ये शेयर कैसा रहेगा? वो सौंदेश है मिठाई। सर मैं और बिहारी आदमी हूँ, मैं सौंदेश नहीं बोल पाऊंगा, मैं संदेश ही बोलूंगा। मैं भी वही बोलता हूँ, लेकिन मेरे बंगाली फ्रेंड्स काफ़ी हैं, इसलिए नहीं पता नहीं, है। मैं बंगाली मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन मतलब जो मेरा घर है बंगाली मोहल्ले में है, तो मुझे पता है संदेश। लेकिन जब मेरे मुंह से निकलेगा तो संदेश ही निकलेगा ना। मिठाई वही है। जी। मेरा नाम भी बंगाली मुँह से निकलता है तो कुछ वैसा रसगुल्ले की तरह ही निकलता है। हाँ। एनीवेज़ देखिए, मुझे संदेश का बहुत आइडिया नहीं है, बिकॉज़ मोस्टली ये रीजनल पब्लिकेशन है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आज के तारीख में अगर आप पब्लिकेशन को कंपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे पास एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैं आपको शायद जागरण प्रकाशन का ही बता सकता हूँ। एक बारी मैं जागरण देख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे वहाँ से ये एग्ज़ाम्पल आपको लेके समझाना पड़ेगा कि अब जो पब्लिकेशंस हैं ना, मोस्टली जितने भी पब्लिकेशंस हैं जो अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपने आप को ग्रो करा पाएँगे, उनकी वैल्यूएशन में आपको एक्सपेंशन दिखेगा, उनके रीच में एक्सपेंशन दिखेगा, बिकॉज़ नेचर चेंज हो चुका है हर तरह के न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस का। चलिए, न्यूज़पेपर तो अभी भी आप प्रिंट में लेके पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें पढ़ने की हैं वो डिजिटल हो गई हैं। और डिजिटल से भी इतनी डिजिटल हो गई हैं कि अब सब कुछ आपको अपने हाथ के सामने चाहिए। तो अगर आप संदेश पे व्यू लेना चाहते हैं, तो आप इस थियरी के साथ उसकी स्टडी करें जितनी आपने स्टडी की है। तो क्या इनका कोई एक्सपेंशन एक बियॉन्ड रीजन है क्या? तो आप किसी भी एक आप हॉस्पिटल से ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अगर एक हॉस्पिटल एक रीजन के, एक स्टेट के अंदर में कन्फाइंड है, तो उसका ग्रोथ लिमिटेड होगा। वैसे ही एक पब्लिकेशन भी अपने आप को एक कन्फाइन करके रखता है एक रीजन, एक स्टेट के अंदर में। तो उसका ग्रोथ लिमिट हो ही जाएगा एक समय पे। उसको एक्सपैंड करने के लिए टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जब नेचर ही बिज़नेस का चेंज हो चुका है कि या तो अब उसको कह लीजिए जिसको फिजिटल बोलने लगे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल। अगर इस तरह इनका बिज़नेस प्लान है तो इनका ग्रोथ संभव है, और इनको जो आप अंडर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू देख रहे हैं वो खत्म होगा। अदरवाइज़ ऐसे जागरण प्रकाशन को मैं काफ़ी समय से वॉच कर रहा था, और अ, एक आधा और भी था, मुझे नाम नहीं याद रहा था। अब मैंने इन सबको वॉच करना बहुत समय से छोड़ दिया था। ये हाँ, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड, ये सब बड़े लंबे समय के लिए वैल्यू ट्रैप बन गए। तो अगर कंपनी में आगे ग्रोथ नहीं है, तो ये सब वैल्यू ट्रैप बन जाता है बहुत लंबे समय के लिए। और ग्रोथ आने के लिए आपके बिज़नेस की पोजीशनिंग होनी चाहिए जिधर ग्रोथ है। आप बिज़नेस अपने मन से करना चाहेंगे और वहाँ पे डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तो आपका बिज़नेस का वैल्यूएशन कभी नहीं मिलेगा। तो संदेश लिमिटेड में जो आपका सवाल है, वो कि अभी भी ये बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, क्यों उसको नहीं मिल रहा है उतना वैल्यूएशन? कारण यही है कि पहला तो इनको अपने बियॉन्ड टेरिटरी जाना होगा, और बुक वैल्यू से उतना भी नीचे नहीं है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है बुक वैल्यूएशन। तो वन टाइम के आसपास मिल रहा है इनको, तो कोई कम तो वैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्दर प्रीमियम प्राइस टू बुक के लिए
इनके प्लान्स क्या हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं कि नहीं, डिजिटल एक्सपेंशन करते हैं कि नहीं, रेवेन्यू पे क्या ग्रोथ ला सकते हैं, बिकॉज़ इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू तो कुछ ग्रो नहीं कर रहा है, रादर डी-ग्रो कर रहा है। तो इस केस में आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आपको यहाँ पे देख के भी नज़र आना चाहिए। तो मैं बस इतना ही सजेस्ट कर पाऊँगा कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं और अंडर वैल्यूड होने के कारण खरीद रहे हैं, तो वो गलती नहीं करना चाहिए। पहले समझ लेना चाहिए कि क्या वो कंपनी, वो स्टॉक वैल्यू ट्रैप तो नहीं हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स का दे दिया। उस तरह से इवैल्यूएट कीजिए और आगे देखिए। बाकी अगर वैसा बिज़नेस प्लान है इनका तो वैल्यू तो है। जी। यहाँ पे मसला ये भी है, आपने जागरण प्रकाशन के साथ इसकी तुलना की, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि संदेश को मतलब 50 करोड़ रुपए के प्रॉफ़िट पे, हालाँकि 50 बिल्कुल सटीक नहीं होगा, 50 करोड़ रुपए तिमाही मुनाफ़ा है। अगर आप सालाना आंकड़े भी देख लेते हैं तो सालाना कितना बनता है, लगभग पौने 200 करोड़ रुपए का इनका सालाना मुनाफ़ा बनता है, और उस पे इनको वैल्यूएशन मिल रहा है लगभग 1200 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप। और अगर हम जागरण प्रकाशन को देखें तो इनका सालाना मुनाफ़ा कितना बन रहा है, इनका सालाना मुनाफ़ा बन रहा है लगभग 165 करोड़ रुपए का। तो उस पे इनको कितना मिल रहा है मार्केट कैप, लगभग 1900 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इनको मिल रहा है। तो क्या मोटा-मोटी एक जैसा मामला है कि भई आप जितना कमा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको मार्केट कैप मिल रही है, और आप रीजनल हों या पैन इंडिया हों, आपके पास प्रॉफ़िट अंत में कितना आ रहा है, वो बाज़ार देखना चाह रहा है? एक एनालिसिस ये ठीक है राजीव जी, लेकिन ये एनालिसिस ज़्यादातर तब चलती है ना जब बहुत ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तब फिर आता है कि भाई इसका ये मार्केट कैप है, इसका ये मार्केट कैप है, तो इसको भी वहाँ पे लेके वहाँ पे जा ये सकता है। रीजनल है, लेकिन गुजरात जैसे राज्य का एक प्रमुख अखबार होने के नाते शायद इसे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम अ, मिल जाए, ये उम्मीद कर सकते हैं क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए मिलने को अब मिलने वाला है, बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि बहुत ऑप्शंस नहीं बचे हैं ना बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के। तो हर जी, तरह की कहानी बन सकती है, लेकिन फिर भी आप जागरण प्रकाशन पूरे हिंदी बेल्ट को कैटर करता है। संदेश एक गुजरात के बेल्ट को कैटर करता है, तो रीच में तो सर्टेनली बड़ा होना चाहिए, करेक्ट है? तो जी, अब अपना-अपना कंपनी का परफ़ॉर्मेंस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो रीच सर्टेनली जागरण की, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर की, इन सब की ज़्यादा हो सकती है, होनी भी चाहिए, उसके अगेंस्ट में। लेकिन अगर अपने स्टेट में ही ये ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो दिखा सकते हैं। अभी तक तो दिखाया है, लेकिन अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सेल्स नहीं मिल पा रहे हैं इनको, लेकिन अगर ईयरली आप इनका डेटा देखेंगे तो ईयरली डेटा खराब नहीं है। ऑफ लेट जी, इन पे आ रहा है सेल्स का प्रेशर। बिल्कुल।